मैं कोई झटका नहीं मानता हूँ, बिकॉज राजकुमार चौहान जी ऐसे भी 5 साल पहले इसी तरह चले गए थे, फिर 6 महीने के बाद वापस आए थे। अभी 4.5 साल तक तो पार्टी को एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभी 2-3 महीने से आ रहे थे और सीधा टिकट मांगने लगे, और टिकट के मांगने के साथ इन्होंने जो प्रकार की उसके लिए आपत्ति जताई, जो प्रकार से प्रदर्शन किए, वो आपके सबके सामने है। तो ये कोई कह दे कि इनके जाने से कोई होता है, इससे किसके जाने से, जिसका लोगों के ऊपर प्रभाव है। इनमें से कोई आप मुझको एक व्यक्तित्व भी बता दे जो लगातार जीत रहा है, कितना भी विरोध हो फिर भी जीत रहा है। 2 बार के विधायक, 3 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, हम ओपोजिशन में तो भी वो विधायक, इतनी कठिन परिस्थिति में विधायक, इसमें से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो अपने काउंसिल के कैंडिडेट को जिताने में भी सक्षमता प्राप्त करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं उसमें मुझको कोई ज़्यादा कन्विंस नहीं होता हूँ। सर, लवली जी ने एक बात और कही थी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, आपका भी नाम उसमें जिक्र लिया था कि मेरी बात नहीं सुनी गई। आपके साथ अलायंस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। क्या मानते हैं, क्या मुद्दे रहे? काफ़ी इसकी चर्चा हो गई है, आज आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं कराना चाहता हूँ, मगर आपसे ज़रूर से एक चीज़ बता सकता हूँ कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के अलायंस में आपत्ति जताई थी, वो बात सब गलत है। ही वॉज हैंडलिंग इट। ये कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी अंतिम तक ही वॉज अ पार्टनर, स्क्रीनिंग कमेटी के भी वो सदस्य थे, और उसके बाद जो है सीईसी में भी वो अपनी बात रख सकते थे। तो वो दो बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो खुद कैंडिडेट थे, वो राजकुमार चौहान को टिकट दिलवाना चाहते थे, वो सब उसकी जगह पे है। मगर ये जो बात कह दें कि मैं उसमें सहमत नहीं हूँ कि जो कह दे कि मेरी बात नहीं सुनी गई। अल्टीमेटली हाईकमांड और पार्टी जो ये पार्लियामेंट चुनाव होते हैं तो नेशनल लेवल को नेशनल पर्सपेक्टिव में सोच के कैंडिडेट का चयन करते हैं, नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि when कांग्रेस ने यूपीए के साथ अलायंस किया, कांग्रेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस था सदर्न पार्टीज में, डीएमके हो ना डीएमके हो, कहीं मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मगर वो सबको भूलते हुए मैडम ने सबके साथ एक हाथ ऑफर किया था और सबको साथ जोड़ दिया था। तो ये प्रकार से कि आम आदमी पार्टी ये न वो पार्टी है, अल्टीमेटली ऑन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, हाईकमांड जो डिसीजन लेता है एवरीबडी इज सपोज टू सपोर्ट इट। एक बात यह है, वो जो कहते हैं कि उनकी बाकी की बात सुनी नहीं जाती थी, उससे भी मैं डिफर हूँ। कई जगह पे एक पार्टी की एक प्रस्तावित नीति होती है कि जिसमें आप बीजेपी से आए हुए या तो जो लोगों की छवि ठीक ठाक नहीं, ऐसे लोगों को कई महत्वपूर्ण पद देते हैं, तो वो रोकने का काम इंचार्ज का काम होता है। और वो जो काम मैं कर रहा था, वो आरोप मेरे पर लगाते, मैं उसको नहीं करने देता था, मैं उसका स्वीकार करता था। ब्लॉक कमेटी में भी जो वी कैन नॉट टेक, एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते, जहाँ 2 से ज़्यादा लीडरों का स्टेक होता है, कोई काम करने वाला भी बंदा होता है, तो सब में एक मत करके उसका निर्णय लिया जाता है। और इसके अलावा भी वो जो कहते हैं कि बाबरिया जी ने इनको निकाल देने का कहा, नो, आई नेवर से कि संदीप दीक्षित को निकाल दो या सुरेंद्र को निकाल दो। मैंने राजकुमार जी के लिए ज़रूर से कहा था, क्योंकि उनके साथ जब मीटिंग हो रही थी, ही मिसबिहेव्ड इन द मीटिंग इटसेल्फ। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, आपत्तिजनक व्यवहार का प्रयोग किया, और टू सेट एन एग्जाम्पल, एक इस प्रकार का बड़े कद का लीडर जो 4 बार का विधायक हो या तो मिनिस्टर हो, वो एक मीटिंग में कोई इसी प्रकार की व्यवहार करें, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इज़ अ ट्रेडिशन। तो उसके लिए मैं थोड़ा जरूर से सख्त रूप अपनाया था। बाकी अन्यथा मेरे और उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, मगर वो जाना चाहते होंगे वो मैं समझ रहा हूँ, तो इसके लिए ये सभी लगाते रहते हैं, करते रहते हैं।